हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा। देश में पहली बार किसी जज के यहाँ इतने बड़े केस कांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह पहली बार है जब देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फिर उठे भी तो क्यों ना, सरकार जो बीजेपी की है, इस सरकार का मानना है कि हम वो काम करेंगे जो पिछली सरकार ने नहीं किया। जैसे कि खुद सो रहे हैं आलीशान बंगलों में और अपनी माँ को, जिसको वो माँ मानते हैं, उसको छोड़ दिए हैं सड़कों पे खुला टहलने के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, ऐसा है, जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। हमने आपने कई सौ करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। भाई, ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोग आप लोग पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो, हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है और याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। और सुनने में आया है तुम 70 करोड़ की बात कर रहे हो, वो पैसा भी उसको वापस हो गया है सर। वो पैसा भी उसको वापस हो गया है। जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, जो सरकार हिंदुओं के खो जाने पर हिंदुओं से झूठ बोल रही हो, महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन हिंदू भाई बहनों की, माताओं की, बहनों की जान गई है या खो गए हैं, न उनको सरकार मुआवजा देना चाहती है, न उनको ढूंढना चाहती है, तो ये सनातन लोग हैं क्या? ये सनातनी लोग नहीं हो सकते हैं। सनातनी लोग वो हैं जो दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, दूसरों के परेशानी अपनी परेशानी समझते हैं। सत्य का रास्ता ही सनातन का है, धर्म का रास्ता सनातन का है। बताओ, मरने पे झूठ बोल रहे हैं, खो जाने पे झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार कैसी है आप सोचिए। आप जो हिंदू भाई खो गए उनको भी नहीं सरकार ढूंढ रही है। ये सनातनी नहीं हो सकते। सूची आप जानना चाहते हैं? जो नहीं, न केवल सूची जानना चाहते हैं, बल्कि जो डिजिटल उन्होंने कुंभ बनाया था। अरे आपके अखबारों में ऐड चल रहा था, आपके टीवी पे ऐड चल रहा था, नहीं भूल गए क्या आप? अपने ऐड ही भूल गए आप? आपके ऐड चल रहा था कि ये डिजिटल कुंभ है, तो इसका मतलब सीसीटीवी था वहाँ, ड्रोन थे। सीसीटीवी कहाँ चले गए, ड्रोन कहाँ चले गए कुंभ के? इसलिए हम लोगों पे आरोप न लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये सनातनी लोग, ये झूठे सनातनी लोग हैं। इन्होंने हिंदुओं के खोने पर न दुख जताया, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतिहास और नाम ही बदलते हैं। इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन का एक भी बार नाम नहीं लिया। ये सम्राट हर्षवर्धन का शुरू किया हुआ कुंभ है। अगर आप हमें बता दो एक भी जगह सम्राट हर्षवर्धन का नाम लिया हो, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जब 8 साल बेमिसाल में अगर बुलाए जाएं, आप बुलाए जाएं, आप इसलिए नहीं बुलाए जाओगे क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की भीड़ देख रहे हो, तो इसलिए आप नहीं बुलाए जाओगे। लेकिन अगर आपका साथी वहां जा रहा है तो कम से कम ये सवाल पूछिएगा कि हिंदू भाई जो खो गए हैं उनको कब तक ढूंढ दोगे? जो एक्सीडेंट से मरे, खो गए, उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? और क्या सम्राट हर्षवर्धन का नाम सरकार कभी लेगी, उनको धन्यवाद देगी कि नहीं देगी? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।